सोना चिड़िया अपने गाय के साथ बहुत खुश रहती थी। गाय का दूध गाड़ती थी और बाजार लेके बेचती थी। दूध ले लो, दूध दूध ले लो, ताजे ताजे दूध। इसी तरह वो रोज अपनी गाय का दूध बेचती और अपने घर का राशन पानी लेकर आती थी। एक दिन सोना चिड़िया ने गाय से बोला, देखो, मैं बाजार जा रही हूँ, बाजार से आने के बाद तुमको चारा देती हूँ। सोना चिड़िया ने अपनी गाय को हरी हरी घास देने लगी। दूसरे दिन सुबह गाय के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। सोना की गाय बोली, देखो, आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, आज तुम कहीं मत जाना। सोना बोली, ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। बच्चे, तुम जाओ, आज बाजार चले जाओ, मैं आज यहाँ रहूँगी और कहीं नहीं जाऊँगी। ठीक है मम्मी, मैं चली जाती हूँ। इसी तरह सोना चिड़िया की बच्ची जो थी वो बाजार चली गई और सोना वहाँ रहने लगी गाय के साथ। कुछ दिन बाद उसका एक सुंदर सा बछिया जन्म लेती है। गाय बहुत सुंदर थी और उसका बछड़ा भी बहुत सुंदर था, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक ना चली। एक दिन गाय जन्म तो देती है, लेकिन वो स्वयं मर जाती है। लेकिन सोना को बहुत दुख हुआ, लेकिन खुशी इस बात की थी कि उसकी बछड़ी जो थी वो भी एकदम हूबहू अपनी माँ की जैसी सुंदर थी। इसी सहारे सोना उसको रोज़ चारा देती और बातें कर रही थी। अब ये भी गाय दूध देती है। इसी तरह उसका भी दूध वो निकालती और बाजार लेके बेचती और अपने घर का राशन पानी चलाती थी। हर रोज़ ताज़े ताज़े दूध गांव के बाजार में ले जाती और वहां बेच देती। हंसी खुशी रहने लगी। एक दिन तोता सोना के पास आया और बोला, सोना, देखो, तुम अब अपने गांव चले जाओ, क्योंकि गांव में तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। इतना सुनते ही सोना के बच्चे और सोना को रोना आ गया। वो अपनी गाय के पास आती है और कुछ जंगल में कौवे रहते थे। जो कालू कौवा था उससे बोली, मैं अपनी माँ के पास कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ, तुम मेरी गाय का ख्याल रखना। कौवा बोला, ठीक है, तुम जाओ और मैं तुम्हारी गाय का पूरा ख्याल रखूँगा। इतना कहकर सोना गाय के पास आती है और बोलती है, तुम उदास मत होना, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊँगी। गाय बोली, ठीक है, जाओ, मैं रह लूँगी और तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर सोना और उसकी बच्ची दोनों अपने गांव चली जाती हैं। इधर कालू कौवा और उसकी पत्नी दोनों रोज़ गाय का दूध निकाल लेते थे और गाय को चारा भी नहीं देते थे। गाय बेचारी बहुत ही उदास रहती थी, क्योंकि उसका कौवे दोनों मिलके रोज़ सारा दूध निकाल के पी जाते थे और उसे चारा भी नहीं देते थे। एक दिन दोनों दूध पी के सो रहे थे। दूसरे दिन सुबह बहुत तेज़ धूप थी, लेकिन उन दोनों को ये ख्याल नहीं था कि हमें गाय को हटाना भी है, क्योंकि उनको तो सिर्फ दूध से मतलब रहता था। इसी तरह रोज़ दूध निकाल लेती थी। गाय बेचारी बहुत दुखी हुई और उदास थी। इसी तरह रोज़ चलता रहा। कई दिनों तक दोनों मिलकर दूध निकालते और बेच जाते थे। पूरा का पूरा दूध पीते और उसमें आधा पानी भी मिला देते थे और उस पानी मिले हुए दूध को ले जाके बाज़ार बेच आती थी। गाय बेचारी बहुत परेशान और बीमार पड़ गई। तो दोनों अपने मन में सोचते हैं, देखो, गाय बीमार हो गई है, उसे कैसे छुटकारा पाएं। तो पत्नी बोलती है, इसे
जंगल में छोड़ देते हैं, इसे कोई न कोई खा जाएगा और हम बोल देंगे कि गाय चली गई। गाय बेचारी जंगल में जाती है और वहाँ जाते जाते थक जाती है। थक के एक जगह बैठ जाती है और बैठे बैठे अपने मन में सोचती है। इधर सोना और उसकी बच्ची दोनों जंगल में आपस में मिल जाते हैं और गाय पूरी बात बताती है। सोना को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख होता है और वो बोलती है, अब मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलो। इसी तरह गाय पूरी बात बताती है और सोना रोने लगती है और गाय को वापस घर लेके आती है, चारा देती है और फिर कुछ दिनों बाद गाय पहले जैसी हो जाती है और दूध भी देने लगती है। इसी तरह सोना बिल्कुल खुश रहती थी और उसकी गाय भी हंसी खुशी रहने लगी थी। लेकिन इधर कालू बहुत खुश था कि उसके अंडे से अब की लड़का आएगा। यही सोच सोच कर बहुत खुश रहा करता था। ये सोचते हुए कौवा बेचारा बहुत खुश था कि अब उसे अंडे में कौवा आएगा। सोना और कौवा दोनों मिले और कौवे ने सोने को सारी बात बताई। सोना बोली, देखो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अब कि तुम्हारे अंडे से लड़की ही पैदा होगी। कौवा बोला, तुम उल्टी सीधी बातें मत किया करो, तुम जाओ, आज के बाद तुम मेरे पास मत आना। कौवा इतना कहकर दोनों वहाँ से चल देते हैं। सोना अपने घर चली जाती है और कौवा अपने घर आ जाता है और बोलता है, देखो, अगर अब की लड़का नहीं हुआ तो हम तुम सबको यहाँ से निकाल देंगे। इसी तरह चलता रहा और कौवा खुश था क्योंकि अब की उसके अंडे से लड़का होने वाला था। लेकिन ऐसा ऊपर वाले को मंजूर नहीं था क्योंकि कौवे की करनी ऐसी नहीं थी। घर वापस आया और वापस आने के बाद देखा कि उसके कौवे के अंडे से लड़की पैदा हुई थी। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही